1902 की भीषण गर्मी में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में सैकेट विलहेल्म्स लिथोग्राफिंग एंड पब्लिशिंग कंपनी को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। हाई ह्यूमिडिटी लेवल्स ने उनके प्रिंटिंग प्रोसेस को तहस नहस कर दिया। कागज हवा से नमी सोखकर असमान रूप से फैलता और सिकुड़ता था। इससे मिसअलाइंड कलर्स और धुंधली इमेजेस बनती थी, जिससे कंपनी को काफी नुकसान होता था। पंखे चलाना या खिड़कियां खोलना जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स बेरहम ह्यूमिडिटी के खिलाफ बेअसर साबित हुए। एक नए सोल्यूशन की सख्त जरूरत थी। प्रिंटिंग कंपनी की यह परेशानी एक युवा इंजीनियर विलिस हैविलैंड कैरियर के ध्यान में आई। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट कैरियर बफलो फोर्ज कंपनी में काम कर रहे थे, जो हीटिंग और वेंटिलेशन सिस्टम्स में स्पेशलाइज करती थी। इस चुनौती से फैसिनेटेड होकर कैरियर ने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने इंजीनियरिंग स्किल्स को अप्लाई करने का एक अपॉर्चुनिटी देखा। उन्हें कम ही पता था कि उनका सॉल्यूशन इंडोर एनवायरनमेंट्स में रेवोल्यूशन ला देगा और एयर कंडीशनिंग के ईरा की शुरुआत करेगा। 1876 में जन्मे विलिस कैरियर में गहरी बुद्धि और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जुनून था। अंगोला, न्यूयॉर्क के एक फार्म में पले बढ़े उन्होंने एक मजबूत वर्क एथिक और सीखने के लिए एक हैंड्स ऑन अप्रोच डेवलप किया। उनकी नेचुरल क्यूरियोसिटी ने उन्हें मैथमेटिक्स और साइंस में एक्सेल करने के लिए प्रेरित किया। अंततः उन्हें कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली। कॉर्नेल में कैरियर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, खुद को थर्मोडायनामिक्स, जो हीट और एनर्जी के अन्य फॉर्म्स के बीच रिलेशन की साइंस है, की इंट्रिकेसीज में इमर्स कर दिया। सैकेट विलहेल्म्स में ह्यूमिडिटी प्रॉब्लम से निपटने में थर्मोडायनामिक्स की कैरियर की डीप अंडरस्टैंडिंग क्रूशल साबित हुई। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना सिर्फ हवा को मूव करने के बारे में नहीं था, बल्कि उसके मॉइस्चर कंटेंट को कंट्रोल करने के बारे में था। उन्होंने रिसर्च में डेल्व किया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर हवा मॉइस्चर से सैचुरेटेड हो जाती है और कंडेंसेशन होता है, के बीच प्रिसाइज रिलेशनशिप को डिटरमिन करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए। इस नॉलेज से लैस कैरियर ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की शुरुआत की जो हवा को ड्यू पॉइंट तक ठंडा कर सके, एक्सेस मॉइस्चर को कंडेंस कर सके और फिर हवा को एक कंफर्टेबल टेम्परेचर तक रीहीट कर सके, जिससे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों कंट्रोल हो सकें। 17 जुलाई 1902 को कैरियर का इन्वेंशन दुनिया का पहला साइंटिफिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम सैकेट विलहेल्म्स प्रिंटिंग प्लांट में इंस्टॉल किया गया था। यह ग्राउंड ब्रेकिंग सिस्टम एक सिंपल कूलिंग डिवाइस से कहीं आगे प्रिंटिंग प्रोसेस में एक क्रिटिकल फैक्टर ह्यूमिडिटी को प्रिसाइसली कंट्रोल करने के लिए इंजीनियर्ड किया गया था। कैरियर का सिस्टम ड्यू पॉइंट के प्रिंसिपल पर रिलाई करता था, इस फैक्ट का फायदा उठाते हुए कि हवा एक गिवन टेम्परेचर पर मॉइस्चर की एक निश्चित मात्रा ही होल्ड कर सकती है। सिस्टम में कई की कंपोनेंट्स शामिल थे। अमोनिया रेफ्रिजरेंट से भरे चिल्ड पाइप्स का एक नेटवर्क, हवा सर्कुलेट करने के लिए एक ब्लोअर फैन और पानी का फाइन मिस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए एक स्प्रे नोजल। जैसे ही गर्म ह्यूमिड हवा ठंडे पाइप्स के ऊपर से गुजरती थी, हवा में वाटर वेपर कंडेंस हो जाता था, अपनी लेटेंट हीट रिलीज करता था और हवा का टेम्परेचर कम करता था। ठंडी डीह्यूमिडिफाइड हवा को फिर प्रिंटिंग प्लांट में वापस ब्लो किया जाता था, जिससे वर्कर्स और प्रिंटिंग प्रोसेस दोनों के लिए एक स्टेबल और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनता था। इस इनोवेशन ने मॉडर्न एयर कंडीशनिंग के बर्थ को मार्क किया, एक टेक्नोलॉजिकल लीप जिसने हमारे जीने, काम करने और एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। 1911 में कैरियर ने साइक्रोमेट्रिक चार्ट डेवलप करके एयर कंडीशनिंग के फील्ड में एक और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया। यह चार्ट मॉइस्ट एयर के थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स को डिजाइन और एनालाइज करने वाले इंजीनियर्स के लिए एक इंडिस्पेंसेबल टूल बन गया। साइक्रोमेट्रिक चार्ट हवा की वेरियस प्रॉपर्टीज, जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट एंड एंथैल्पी शामिल हैं, को प्लॉट करता है, जिससे इंजीनियर्स इन वेरिएबल्स के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। साइक्रोमेट्रिक चार्ट के आने से पहले एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स को डिजाइन करना लार्जली ट्रायल एंड एरर का मामला था। कैरियर के चार्ट ने हवा के प्रॉपर्टीज को समझने और मैनिपुलेट करने के लिए एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क प्रदान किया, जिससे इंजीनियर्स ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए आवश्यक कूलिंग कैपेसिटी, एयर फ्लो रेट्स और अदर पैरामीटर्स की प्रिसाइसली गणना कर सके।
चार्ट के डेवलपमेंट ने फील्ड में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। एयर कंडीशनिंग डिजाइन को गेसवर्क से एक प्रिसाइज साइंस में शिफ्ट किया। साइक्रोमेट्रिक चार्ट आज भी HVAC इंजीनियरिंग की कॉर्नरस्टोन बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के इंजीनियर्स वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स को डिजाइन और ऑप्टिमाइज करने के लिए करते हैं। सेक्शन 5, एयर कंडीशनिंग, एक टर्म का जन्म। एयर कंडीशनिंग शब्द खुद 1906 में एक टेक्सटाइल मिल इंजीनियर स्टुअर्ट क्रैमर द्वारा गढ़ा गया था। हालांकि ये विलिस कैरियर ही थे जिन्होंने वास्तव में कॉन्सेप्ट को डिफाइन और पॉपुलराइज किया, जबकि क्रैमर ने टेक्सटाइल मिल्स में हवा में नमी जोड़ने के लिए अपने सिस्टम का वर्णन करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। कैरियर ने इसका मीनिंग एक्सपैंड करके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन और एयर प्यूरिटी के कंट्रोल को इनकम्पस किया। इस प्रकार एयर कंडीशनिंग के लिए कैरियर का विजन केवल कूलिंग से आगे बढ़ गया। यह एक कंफर्टेबल और हेल्थी इंडोर एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बारे में था। ह्यूमिडिटी कंट्रोल पर कैरियर के फोकस ने उनके सिस्टम्स को उस समय के अदर कूलिंग मेथड से अलग कर दिया। वह समझते थे कि ट्रू कंफर्ट के लिए केवल टेम्परेचर कम करने से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए हवा में मॉइस्चर की मात्रा को कंट्रोल करना भी जरूरी है। यह अंडरस्टैंडिंग सैकेट विलहेल्म्स प्रिंटिंग प्लांट में उनके अर्ली एक्सपीरियंसेस से उपजी, जहां ह्यूमिडिटी कंट्रोल पैरामाउंट था। ह्यूमिडिटी कंट्रोल के महत्व पर जोर देकर कैरियर ने अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स को न केवल लग्जरी आइटम्स के रूप में बल्कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को इंप्रूव करने, डेलिकेट मटेरियल्स को प्रिजर्व करने और ह्यूमन कंफर्ट और वेलबीइंग को एनहांस करने के लिए एसेंशियल टूल्स के रूप में पोजीशन किया। सेक्शन 6, फैक्ट्री फ्लोर से परे सबके लिए ऐसी। 1920-1920s तक एयर कंडीशनिंग अपने इंडस्ट्रियल ओरिजिन से आगे बढ़कर पब्लिक स्फीयर में आने लगा। थिएटर दर्शकों को आकर्षित करने के लिए खासकर भीषण गर्मी के महीनों में एयर कंडीशनिंग के अल्यूर को पहचानने वाले पहले लोगों में से थे। थिएटरों में एयर कंडीशनिंग की इंस्टॉलेशन ने मूवी गोइंग एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया, गर्मी से रिफ्यूज की तलाश में बड़ी भीड़ को आकर्षित किया। डिपार्टमेंट स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स और अदर बिजनेसेस ने जल्द ही इसका अनुसरण किया। कस्टमर कंफर्ट को एनहांस करने और सेल्स को बढ़ावा देने के लिए एयर कंडीशनिंग की पोटेंशियल को पहचाना। हालांकि रेजिडेंशियल एयर कंडीशनिंग में असली एक्सप्लोजन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। पोस्ट वॉर इकोनॉमिक बूम टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के साथ, जिसने एयर कंडीशनिंग यूनिट्स को अधिक अफोर्डेबल और एफिशिएंट बना दिया, डिमांड में वृद्धि हुई। एयर कंडीशनिंग जल्दी ही नए घरों में, खासकर वार्मर क्लाइमेट्स में, एक सॉट आफ्टर फीचर बन गया। इस शिफ्ट का डेमोग्राफिक्स पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोग बड़ी संख्या में पहले के अनइनहैबिटेबल रीजन्स जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सन बेल्ट में माइग्रेट करने लगे। एयर कंडीशनिंग, जो कभी कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा एंजॉय किया जाने वाला लग्जरी था, लाखों लोगों के लिए एवरीडे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बनता जा रहा था। सेक्शन 7, ताजी हवा का झोंका समाज पर एसी का प्रभाव। एयर कंडीशनिंग के वाइड स्प्रेड अडॉप्शन का समाज पर गहरा और मल्टी फेसेटेड इम्पैक्ट पड़ा है। आर्किटेक्चरली एयर कंडीशनिंग ने नेचुरल वेंटिलेशन पर रिलायंस को कम करते हुए सील्ड विंडोज वाली बड़ी इमारतों के डिजाइन की अनुमति दी। इसने स्काईस्क्रेपर्स और स्प्रॉलिंग इंडोर शॉपिंग मॉल्स के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। माइग्रेशन पैटर्न्स शिफ्ट हो गए क्योंकि लोग अब एक्सट्रीम टेम्परेचर से बंधे नहीं, वार्मर क्लाइमेट्स की ओर आकर्षित हुए। सन बेल्ट, जो कभी स्पार्सली पॉपुलेटेड था, ने ग्रोथ में वृद्धि का अनुभव किया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप ट्रांसफॉर्म हो गया। शायद एयर कंडीशनिंग का सबसे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी पर पड़ा है। स्टडीज ने कंसिस्टेंटली दिखाया है कि ठंडे, अधिक कंफर्टेबल टेम्परेचर से फोकस बढ़ता है, फटीग कम होती है और कॉग्निटिव फंक्शन में सुधार होता है। एयर कंडीशनिंग को अधिक हॉस्पिटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट्स क्रिएट करके वेरियस इंडस्ट्रीज में प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने का श्रेय दिया गया है। इसके अलावा एयर कंडीशनिंग ने हेल्थ केयर में भी रेवोल्यूशन ला दी है। सेंसिटिव मेडिकल इक्विपमेंट के लिए एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रदान किया है और पेशेंट्स, खासकर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वाले लोगों के लिए अधिक कंफर्टेबल कंडीशंस क्रिएट की है। संक्षेप में, एयर कंडीशनिंग ने बिल्ट एनवायरनमेंट के साथ हमारे रिलेशनशिप को फंडामेंटली रिशेप किया है, इन्फ्लुएंसिंग किया है कि हम कहाँ रहते हैं, कैसे काम करते हैं और अपने आसपास की दुनिया को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। सेक्शन 8, ओजोन चैलेंज CFC से ग्रीन रेफ्रिजरेंट तक। एयर कंडीशनर्स की अर्ली जनरेशंस रेवोल्यूशनरी होते हुए भी ऐसे रेफ्रिजरेंट्स पर रिलाई करती थीं जिनके एनवायरनमेंट के लिए अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस थे।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या CFCs मिड 20th सेंचुरी में इस्तेमाल होने वाला डोमिनेंट रेफ्रिजरेंट ओजोन लेयर, जो पृथ्वी पर जीवन को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने वाली एक क्रिटिकल शील्ड है, को डिप्लीट करता पाया गया। इस डिस्कवरी ने 1987 में ऐतिहासिक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जिसमें CFCs भी शामिल हैं, के प्रोडक्शन को फेज आउट करने वाली एक इंटरनेशनल ट्रीटी को जन्म दिया। CFCs के फेज आउट ने HVAC इंडस्ट्री में इनोवेशन की एक वेव को बढ़ावा दिया, जिससे ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स या HFCs का डेवलपमेंट हुआ। जबकि HFCs ने ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम को एड्रेस किया, बाद में उन्हें पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस पाया गया, जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस रियलाइजेशन ने लोअर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाले रेफ्रिजरेंट्स की एक नई जनरेशन को जन्म दिया, जैसे हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन्स या HFOs, और नेचुरल रेफ्रिजरेंट्स जैसे प्रोपेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अधिक सस्टेनेबल रेफ्रिजरेंट्स की ऑनगोइंग क्वेस्ट एयर कंडीशनिंग और एनवायरनमेंट के बीच इवॉल्विंग रिलेशनशिप को अंडरस्कोर करती है, ह्यूमन कंफर्ट को इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैलेंस करने के महत्व को हाईलाइट करती है। सेक्शन 9, कैरियर की कूलिंग लिगेसी, एक बदली हुई दुनिया। एयर कंडीशनिंग का विलिस। कैरियर का इन्वेंशन ह्यूमन हिस्ट्री में एक वाटरशेड मोमेंट था। एक ब्रुकलिन फैक्ट्री में एक प्रिंटिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में शुरू हुई चीज ने एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को इग्नाइट किया, जिसने दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैरियर की लेगेसी इंजीनियरिंग के दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई है। ये मॉडर्न सोसाइटी के फैब्रिक को इनकम्पस करती है, आर्किटेक्चर, माइग्रेशन पैटर्न्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और हमारी डेली लाइफ्स को इन्फ्लुएंस करती है। आज एयर कंडीशनिंग दुनिया के कई हिस्सों में लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। यह एक्सट्रीम हीट से रेस्पाइट प्रदान करता है, हेल्थ और वेलबींग में सुधार करता है और हॉस्पिटल्स और डेटा सेंटर्स जैसे एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के फंक्शनिंग को इनेबल करता है। हालांकि एयर कंडीशनिंग का वाइड स्प्रेड यूज चुनौतियां भी पेश करता है, खासकर एनर्जी कंजम्पशन और एनवायरनमेंट पर इसका इम्पैक्ट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये जरूरी है कि हम इनोवेट करते रहें, अधिक सस्टेनेबल एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप करें जो बढ़ती ग्लोबल पॉपुलेशन की ज़रूरतों को पूरा करते हुए हमारे एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को मिनिमाइज करें। इनोवेशन की विलिस कैरियर की पायोनियरिंग स्पिरिट और ह्यूमन कंफर्ट को इम्प्रूव करने की उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट आज इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स को इंस्पायर करती रहती है, क्योंकि वे एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए क्लाइमेट कंट्रोल सॉल्यूशंस की नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट करने के लिए काम करते हैं।